अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ये दराज कोर्स की दूसरी क्लास है और इसमें हम देखने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या है। बेसिकली ई कॉमर्स एक कॉमर्स का मतलब होता है खरीदो फरोख्त करना, कोई चीज़ खरीदना और बेचना। तो ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक, उसका इलेक्ट्रॉनिक खरीदो फरोख्त। तो कोई भी चीज़ जो आपकी सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो, वो आप ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए जब आप उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। यानी एज अगर बाय कर रहे हैं तब भी आप एक ई कॉमर्स के थ्रू बाय कर रहे हैं, अगर सेल कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स के थ्रू वो चीज़ सेल कर रहे हैं, यानी वाया इंटरनेट आप कोई चीज़ खरीदो फरोख्त। तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। और अब देखना यह है कि हम ई कॉमर्स की टाइप्स क्या हैं, यानी ई कॉमर्स में किस किस तरह से खरीदो फरोख्त हो सकती है, किस टाइप के। तो मेजर जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। और कुछ लोग इसकी मज़ीद टाइप्स भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 3 टाइप्स ही अगर आपको समझ आ गई तो बाकी सारा आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। वो सारी इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं बाकी डेफिनेशन इसकी। तो जो 3 टाइप्स हैं वो उसमें से आपके सामने आ जाती है एक बी टू बी, यानी एस बी टू बी का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। यानी आप ई कॉमर्स कर रहे हैं लेकिन आप जो है कुछ ऐसी सर्विसेज बेच रहे हैं या ऐसी गुड्स बेच रहे हैं जो आप खुद भी एक बिजनेस है और आगे जो आपका कंज्यूमर है वो भी बिजनेस है। लाइक जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर कंपनी होती है, वो अकाउंट का एक सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होती हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, यानी सर्विसेज भी होती हैं। तो एक अकाउंट की कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर वो बेच रहे हैं, एक बैंक को बेच रहे हैं अपने अकाउंट के लिए, और एक किसी कंपनी को बेच रहे हैं, किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी हो सकती है। वो कंपनी के अकाउंट के मामला को हैंडल करने के लिए वो एक बिजनेस को बेच रहे हैं। तो ये बी टू बी हो गया। या जिस तरह स्कूल के अंदर या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस के सॉफ्टवेयर खरीदे जाते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस, एग्जाम, मार्क्स, बाकी सारे रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीद, तो वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली भी एक कंपनी होती है। और ये भी, क्योंकि तालीम भी एक बिजनेस ही है हमारे यहाँ, तो ये स्कूल भी एक बिजनेस है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ये परचेज हो रही होती है। ठीक है। इसी तरह गुड्स में आ जाए, फिजिकल प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जिनका कंज्यूमर भी बिजनेस ही होते हैं। अब बी टू सी क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी एक प्रोडक्ट बिजनेस ने बनाई और उसका एट द एंड उसका जो बायर है वो कंज्यूमर है, यानी वो एंड यूज़र उसको खरीदता है। जैसे ग्रॉसरी की मिसाल ले लें, बहुत सारी ग्रॉसरी में प्रोडक्ट बनती हैं जो कि कंपनीज बनाती हैं और वो एट द एंड घरेलू इस्तेमाल में वो यूज़ होती हैं, तो कंज्यूमर उसको यूज़ करता है, या आपकी रोज़मर्रा की आइटम्स जो आप ख़रीदते हैं। और सर्विसेज में आ जाएं तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, यानी कोई वीडियो सब्सक्रिप्शन लेते हैं कई लोग, और ऐप के थ्रू या गेमिंग के थ्रू कुछ लोग उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो वो कंज्यूमर हैं और वो किसी बिजनेस की सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये बी टू सी है। अगर आप उस मॉडल में हैं, यानी आप बिजनेस हैं और आप अपनी कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बी टू सी कर रहे हैं। सी टू सी क्या है? बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी ऐसी चीज़ें जो आप, इसकी मिसाल ओ एल एक्स ले लें। ओ एल एक्स पे क्या है कि बेचने वाला भी जो है वो कंज्यूमर है, यानी उसने कोई चीज़ खरीदी थी, अब वो न्यू में भी उसको बेच सकता है और यूज़ में भी बेच सकता है। और जो खरीदने वाला है वो भी एक कंज्यूमर है। तो दोनों में बिजनेस कोई नहीं कर रहा, बल्कि वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है सी टू सी, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो खरीदो फरोख्त हो रही है। तो बेसिकली ये इसकी 3 टाइप्स है। अब इन्हीं टाइप्स को ना सामने रखते हुए कुछ ने बी टू जी बना लिया, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी ऐसे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो किसी ने इसी को सामने रखते हुए सी टू बी भी बना लिया। सी टू बी में क्या आ जाता है? बहुत सारे फ्री लांसर होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज बिजनेसेस को दे रहे होते हैं, तो वो सी टू बी उन्होंने इस तरह बना लिया। यानी वो, अगर ये मेजर 3 अगर आपको समझ आ जाए तो बाकी सारी जो इसकी डेफिनेशन है वो इसके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। तो अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जी प्लान, व्हाट प्लान टू सेल। अब बेचने को आपने किस तरह से प्लान करना है, ठीक है। यानी अब आपने सोच लिया कि ठीक है मैं ई कॉमर्स में आना चाहता हूँ, मैं ई कॉमर्स करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ना आपको कुछ प्लान करना होगा। ये जितनी मैंने अभी आपके सामने इसकी टाइप्स बताई हैं, ये सारी टाइप्स हर किसी के लिए नहीं है। हो सकता है आपको गुड्स में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो। तो
इसको समझने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा पहले कि आप किस चीज़ में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये अगर 4 चीज़ें अगर आप इनको इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि आप किस टाइप की या क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस आपको बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना, ये थिंक करना है कि व्हाट टू सेल, बेचना क्या है आपने। सर्विस बेचनी है, प्रोडक्ट बेचनी है। सर्विस बेचनी है तो कौन सी सर्विस बेचनी है, प्रोडक्ट बेचनी है तो कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, कि यानी आप किस किस्म में आपकी इंटरेस्ट है, आप किस नीश में जाना चाहते हैं। तो या प्रॉफिट पे भी मैं लोग एनालिसिस करते हैं कि किस नीश में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये भी इसी प्लानिंग में आता है कि क्या बेचना चाहिए प्रॉफिट को देखते हुए। दूसरी बात आ जाती है कि हाउ टू सेल, बेचना कैसे। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैंने फर्ज करें आपने डिसाइड किया मैंने अब चाय के कप बेचने हैं, तो उनको कैसे बेचना है अब आपने, ठीक है। अब आपने बिजनेस को कब बेचना है, या आपने कंज्यूमर के लिए कब बनाने हैं, या आपका यह आपका जो क्लाइंट कस्टमर है वो कौन होगा, ठीक है। ये सारी बातें इस हाउ टू सेल में आपने कवर करनी है। फिर है कि वेयर टू बाय। अब आपने ये तो सोच लिया अभी मैंने चाय के कप बेचने, लेकिन उनको खरीदना कहाँ से, क्या आप बने बनाए खरीदेंगे या आप खुद बनाएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या आपने किसी के जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आप उससे अपने लेबल के साथ उसको बनवाएंगे, या फिर यह है कि आपने कोई अपना लेबल नहीं लगवाना, आप ऑलरेडी जो मार्केट में प्राइस चीज़ पड़ी है आपने होलसेल में खरीदनी और बेचनी। ये सारे सवालात के जवाब आपने क्लियर करने होते हैं कोई भी चीज़ बेचने से पहले। इवन के ई कॉमर्स शुरू करने से पहले भी आपने इन सवालों के जवाब क्लियर करने हैं अपने, और इसको लिखना है कि भाई मैं क्यों ये करने जा रहा हूँ। उसके बाद आखिरी लास्ट हमारा सवाल आता है वेयर टू सेल, बेचना कहाँ पे है। तो हमने तो इंटरनेट के थ्रू ही बेचना है, और इंटरनेट के थ्रू हमारी रिसर्च ये होगी कि हम किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहें। लाइक अगर दराज की बात करें तो क्या हम दराज पे जाना चाहते हैं, या हम अपनी वेबसाइट बना के बेचना चाहते हैं, या हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसकी दराज पे भी हो सकता है डिमांड ना हो, जो वेबसाइट के थ्रू भी ना बिक सकती हो, लेकिन कोई तीसरा प्लेटफॉर्म लाइक कंट्री के बाहर जैसे अमेजोन, इट्स से ईबे, हो सकता है हमारी प्रोडक्ट उन पे ज़्यादा अच्छी बिकती हो। तो ये रिसर्च करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे बेटर परफॉर्म करेगी। तो ये सारी रिसर्च आपकी आ जाएगी वेयर टू सेल में। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, अगर आपने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए तो आप एक ई कॉमर्स में सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी प्रोडक्ट करनी होती है आपने ये एनालिसिस करना होता है, और ये अपना ये WSWW आपने क्लियर करना होता है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं क्योंकि अब हमारा द्रास का कोर्स है, ये बेसिक थे हमारे कोई भी ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करने से पहले, ये बेसिक सवाल थे। इससे आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस टाइप पे जाना चाह रहा हूँ, क्या बेचना चाह रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स की तरफ, दराज की तरफ। तो दराज क्या चीज़ है, ये मैंने आपके सामने ये दराज ओपन किया हुआ है, दराज.pk की वेबसाइट है आपके सामने। अब दराज जो है वो एक मार्केट प्लेस है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होती है, लाइक एक वेबसाइट होती है वो भी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त कर रही है, मार्केट प्लेस पे भी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त चल रही होती है। लेकिन मार्केट प्लेस वेबसाइट से डिफरेंट इस तरह होती है कि वेबसाइट को कोई एक बंदा या फिर कोई एक कंपनी ऑन करती है, या तो उसको कोई कंपनी चला रही होगी वेबसाइट को, या कोई एक दो बंदे उसको रन कर रहे होंगे उस वेबसाइट को, और वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या अपनी सर्विसेज बेच रहे होंगे। जबकि जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस होती है वो सेलर को और बायर को कनेक्ट करती है आपस में, कि उस पर सेलर रजिस्टर होता है अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट बेचने के लिए, और बायर उस पर अपनी प्रोडक्ट खरीदने के लिए या सर्विस खरीदने के लिए आता है। जैसे दराज की ही मिसाल ले लें, दराज पे बहुत सारे जो सेलर हैं वो रजिस्टर हैं, और इवन बायर के लिए दराज प्रमोशन करता है, और बायर अपनी वेबसाइट पर लेकर आता है। उनके दरमियान डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करता है, उसने अपने प्राइस को कंट्रोल करता है, फ्रॉड को कंट्रोल करता है कि बायर सेलर के साथ फ्रॉड ना करे, और सेलर बायर के साथ फ्रॉड ना करे। ये बीच में दराज जो है इस चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है, और एज ए मार्केट प्लेस उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट भी दराज पे बिकती है। डिजिटल प्रोडक्ट में अपवर्क, फाइवर, यहाँ पे क्या होता है
कि जो लोग सर्विसेज लेना चाहते हैं किसी की, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, या बहुत सारे किस्म की सर्विसेज हैं जो कि फाइवर और अपवर्क पे बिकती है। तो जो लेने वाले हैं वो वहाँ पे एज ए बायर आते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो एज ए अपनी गिग और अपनी जो सर्विस है वो लिस्ट करते हैं, और वहाँ से जो फाइवर और अपवर्क है वो दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और दोनों के दरमियान पेमेंट को और फ्रॉड को कम से कम करने के लिए वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मार्केट प्लेस जो है वो ज़्यादा बूस्ट करती है, मार्केट प्लेस पे ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, कस्टमर जो है वो रिलायबल फील करता है मार्केट प्लेस पे ऑर्डर करने में। वो ये समझता है कि एक थर्ड पार्टी दरमियान में है, जो कि अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड होता है ऑनलाइन तो वो जो है मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए कस्टमर जो है फाइवर पे या अपवर्क पे या द्राज पे, ये मार्केट प्लेस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है ऑर्डर करने में। आप खुद देखें कि अगर आपको एक लोगो डिज़ाइन करवाना है, और आप यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में या फिलिपाइन में किसी से रब्ता करते हैं, और उससे फेसबुक के थ्रू आप रब्ता कर लेते हैं, और आप वो कहता है कि जी मुझे आप पेमेंट करें एडवांस, क्योंकि मैंने आपके लोगों के लिए जो है कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, कुछ कैलीग्राफी करानी है, तो मुझे आप एडवांस पेमेंट करें तो फिर मैं आपका काम शुरू करता हूँ। तो आप थोड़ा सा डरेंगे कि मैं इसको पैसे दे दूँ तो ये मेरे पैसे लेके चला ना जाए, या कोई और प्रोजेक्ट आप देते हैं जिसमें आपने उसको एडवांस पेमेंट करनी होती है, तो आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि मैं इसको ट्रस्ट किस तरह करूँ इसके ऊपर। तो लेकिन अगर आप फाइवर अपवर्क के थ्रू जाएंगे तो आप इजीली ट्रस्ट करके उसको पेमेंट कर सकते हैं, और वो अपना काम करवा सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस का बेसिकली रोल होता है यहाँ पे। तो ये दराज है जी, यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज में दराज काम कर रहा है, ग्रोसरी, पेट, हेल्थ, ब्यूटी, मैन फैशन, वुमेन फैशन, मदर, बेबी, और काफ़ी सारी नीचे आप इसको ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे यहाँ कर देखें तो बहुत सारे सेलर हैं। जैसे ये सेलर पिक्स में कुछ कुछ आइटम एक मैंने खोली है यहाँ से, और फ्लैश सेल इस पर अभी चल रही है। और यहाँ पे ये अगर मैं सेलर देखूँ तो ये सोल्ड बाय पाक चाइना ऑनलाइन, ठीक है, ये एक सेलर है। तो डिफरेंट सेलर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, और दराज जो है वो उनकी डिलीवरी सिस्टम और पेमेंट को मैनेज कर रहे हैं दरमियान में। तो आपने भी एज ए सेलर रजिस्टर होना है। तो आज की क्लास के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने दराज के जो ये बाइंग वाली वेबसाइट है दराज डॉट पी के, अभी सेलर वेबसाइट पे हम नहीं गए, आपने इसको एक्सप्लोर करना है, आपने इसको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट बिक रही हैं, और कस्टमर, और एक सेलर की शॉप खोल लें, जैसे यहाँ से मैं इसकी शॉप खोल लेता हूँ। डिफरेंट सेलर को ओपन कर करके देखें कि उन्होंने अपना स्टोर किस तरह मैनेज किया हुआ है, उनके स्टोर के फॉलोवर देख लें कि ये इसने इतने फॉलोवर गेन कर लिए हैं अभी, और इनकी प्रोडक्ट्स देखें ये क्या क्या बेच रहे हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो लोग दराज पे काम कर रहे हैं वो किस तरह से अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उनकी फोटोग्राफी कैसी है, लिस्ट क्या करते हैं, उनका कंटेंट पढ़ें प्रोडक्ट्स का। ये मैं प्रोडक्ट खोली तो आप इसको देखेंगे इसने टाइटल किस तरह लिखा है, इसको डिस्क्रिप्शन और बुलेट्स पॉइंट्स इसने किस तरह लिखे हैं, इसने नीचे कंटेंट कुछ बनाया है। ये आपने इसको सिर्फ एक्सप्लोर करना है आज। तो इसको आप टाइम दें, थोड़ा सा इसको देखें किस तरह कस्टमर के रिव्यूज़ पढ़ें, रिव्यूज़ किस तरह करते हैं, क्या होता है। तो ऑलरेडी अगर आपने कुछ ख़रीदा होगा तो और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है दराज के साथ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि मैंने आपका दराज के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। और बाकी आप इसको एक्सप्लोर करें इंशाल्लाह। बाकी अगली क्लास में हम दराज का सेलर सेंट्रल देखेंगे कि वो किस तरह का होता है, और फिर हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। तो एट द एंड अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं, एट द एंड इंशाल्लाह आप अपना दराज का स्टोर बना के उसको रनिंग पोजीशन में ले आएंगे इंशाल्लाह, अगर आप ये मेरी गाइडलाइन को साथ साथ फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।